हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये इंग्लिश की एक टॉपिक होती है क्लास 11th एंड 12th में। तो इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग इसका पहले टाइप देखेंगे और कौन कौन सा हमको टाइप पढ़ना है हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम आप हेडिंग डालते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहली To transform a sentence is to change it from one grammatical form to another without altering its set। मतलब क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म, अतः किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन हो गया। तो अब हम लोग जैसे देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखेंगे इज डिफिकल्ट, ठीक। अब इसका हम लोग ऐसा ट्रांसफॉर्म करें, ऐसा इसका हम इसमें परिवर्तन करें ताकि कोई भी चीज़ें इसका सेंस नहीं परिवर्तन हो। ग्रामेटिकल आप परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन सेंस आपका परिवर्तन ना हो। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द बुक इज नॉट ईजी। द बुक इज नॉट ईजी, ये दिख गया। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि द बुक इज डिफ़िकल्ट। अगर द बुक इज डिफ़िकल्ट है तो यहाँ भी है द बुक इज़ नॉट ईजी, यानी ईजी नहीं है तो क्या ये डिफ़िकल्ट है। तो आप इसको तो बहुत ही मतलब ग्रामेटिकल हमने चेंज किया है, लेकिन इसमें हमने क्या सेंस का परिवर्तन नहीं किया है। सेंस तो वही है ना, द बुक इज़ नॉट ईजी, यानी बुक जब ईजी नहीं है तो ये क्या है, डिफ़िकल्ट है। क्लियर। अब आगे हम लोग चलते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार का पढ़ना है, ठीक है। देखिए हम लोग टोटल टाइप पढ़ेंगे और टाइप हो जाएगा कि टाइप हमारे पास 10 है। यहाँ पे आपको पूरी चार्ट दिख रही है, सीट दिख रही है। पहला हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ द एडवर्ब टू, यानी रिमूव टू, यानी हम लोग पहली टॉपिक पढ़ेंगे रिमूव टू। और अगर हम दूसरी की बात करें तो है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। चौथी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन। पांचवी पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। छठी पॉइंट है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन एंड अ कंट्रास्ट। सातवां है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आठवां है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच विद अनदर। नौवां है इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। और लास्ट टॉपिक है आपका इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो हम लोग टोटल इतने टाइप के पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ टू। टू मतलब होता है TOO। इसमें हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे, टाइप 1, ठीक है। क्या देखेंगे, पढ़ेंगे टाइप 1। जब एडवर्ब टू के साथ टू का प्रयोग हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लिख लेते हैं कि पॉइंट में हम इसको बदलने का क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले इस टू को, जो टू है को हम चेंज कर देंगे सो में। टू को हम इसमें चेंज कर देंगे सो में। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी पॉइंट जो है आपका एडवर्ब के बाद, एडवर्ब के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक। तीसरी पॉइंट होगा
अगर प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, पास्ट में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर पहला क्लास पहला क्लास किस में होगा? प्रेजेंट में होगा तो उसके साथ हम कैन नॉट, और यही अगर पहला क्लास पास्ट में होगा तो किस में यूज़ करेंगे? कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कहने का तात्पर्य है कि एडवर्ब के बाद दैट का प्रयोग करें। पहले यहाँ होगा, इस टू को किस में बदल देंगे? सो में बदल देंगे, ठीक है। एडवर्ब के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। अगर पहला क्लास प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, दूसरा अगर पास्ट में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आप इसको समझिए, क्लास क्या होता है? क्लास जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लास और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लास। हालांकि इसको जब सिंथेसिस में हम पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ही इज टू वीक टू रन। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, ही इज टू वीक टू रन। अब इसको हम कैसे बदलेंगे? देखिए, ये इज लगा है ना, तो इसी को मैं बता रहा था कि ये प्रेजेंट में होगा तो हम दूसरे वाले में कैन नॉट लगाएंगे। अगर यही वाला इज के जगह वाज वर होता तो हम इसको क्या लगाते? कुड नॉट लगाते। पहले देख लेते हैं कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो पहले हो जाएगा आपका ही लगा देंगे, ठीक, क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। ही के बाद आप इज उसी तरह लगाएंगे। हमने आपको बताया इस टू को जो है आपको किस में बदलना है? सो में बदलना है, तो हम यहाँ पे सो लगा देंगे। एडजेक्टिव चाहे जैसे हो, यानी ये भी एडजेक्टिव है आपका, तो हम इसको वीक इसी प्रकार लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद आपको बताया गया है कि एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव पहले लिख लीजिए। एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आप लगाएंगे दैट। अब आइए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के सब्जेक्ट अगर ही है तो यहाँ पे ही लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमको लगाना पड़ेगा आपको हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इस के जगह हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट में रहेगा तो किस में लगाएंगे आप? कैन नॉट। तो यहाँ पे आप लगाएंगे कैन नॉट। कैन नॉट, उसके बाद आपका सीधा वर्ब आ जाएगा, यानी टू जो है बदल जाएगा। टू जो है कैन नॉट में चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रन। फिर से समझ लीजिए, बहुत ही इजी मेथड से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? ही, आप इसी तरह लगाएंगे। उसके बाद इस को इज में ही बदल देंगे। फिर उसके बाद इस टू को किस में चेंज करेंगे? सो में। एडजेक्टिव जो रहेगा आप वहीं लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको दैट लगाना होगा जो रूल में लिखा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। वो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? सब्जेक्ट ये रहेगा, जो ये रहेगा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट आ सकता है, तो वो कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे क्या है? इज यानी प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे कैन नॉट। अगर यही चीज़ें वॉज में रहेगी तो आप लगाएंगे कुड नॉट। तो कैन नॉट, उसके बाद सीधा सीधा आप वर्ब लेकर आ जाए। यहाँ तक क्लियर है? एक सेंटेंस और देते हैं आपको। दूसरा सेंटेंस है, दे वर टू पुअर टू बाय अ स्कूटर, टू बाय अ कार लिखिए।
दे वर टू पुअर टू बाय अ कार। इसकी हिंदी ये बन रही है कि वो इतने गरीब थे कि कार नहीं खरीद सकते थे। यानी वो इतने गरीब थे कि कार खरीद नहीं सकते थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे पुअर, तो हम लिखेंगे दे को दे लिख देंगे, दे को क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। वर है तो आपको वर ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद इस टू को आपको बताया गया था सो में बदलने के लिए, तो आप सो लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पुअर, तो पुअर है तो आप इसको लिखेंगे, पुअर को तो आप पुअर ही लिखेंगे। हालांकि इसके लिखने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको यहाँ पे स्लाइड मिल जाएगी, स्लाइड को आप देख लिया करिए। ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया था एडजेक्टिव के बाद दैट लगाने के लिए, तो आप दैट लगा लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। दैट के बाद आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, तो यहाँ पे आप दे लगा लीजिए। और आपको बताया गया था कि ये प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट, पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट, तो यहाँ पे हम कुड नॉट लगा देंगे, कुड नॉट। अब जब कुड नॉट हो गया तो इस टू से अब कोई मतलब नहीं, ये आपका खत्म हो जाएगा। बस लिखेंगे बाय अ कार, बाय अ कार। अब देखिए इसकी हिंदी समझ लेते हैं। हिंदी कह रहा है कि वे इतने गरीब थे, वो सो मतलब बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे कि देवर कुड नॉट बाय अ कार, वे कार नहीं खरीद सके। हालांकि हमने क्या किया, सेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं है, बस हमने चेंज किया आपका ग्रामेटिकल मैंने परिवर्तन कर दिया, पर सेंस में आपका चेंज हुआ। यहाँ भी वही चीज़ें है कि वो इतने गरीब थे, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे कि कार नहीं खरीद सकते थे। यहाँ भी वही चीज़ें है कि वो इतने ज़्यादा गरीब थे कि कार नहीं खरीद सकते थे। अब आपको मैंने ये बता दिया कि रिमूव टू का हम लोग पार्ट 1 पढ़े हैं, यानी हम टाइप 1 पढ़े हैं। कौन सा टाइप पढ़े हैं, टाइप 1। ठीक है, ये आपके टाइप 1 है। बात समझ में आ रही। अगर ये आपका टाइप 1 है तो हम लोग टाइप 2, टाइप 3, जितने भी टाइप आपको मिलते जाएंगे, हम हर प्रकार का टाइप आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।